शुरुआत करते हैं स्टोरी की एपिसोड 1। आज तक जैसी रामायण देखी है उससे काफ़ी डिफरेंट था। मॉडर्न कैमरे के साथ पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी थी ही, पर मेन कैरेक्टर्स पर फोकस करने की वजह से उन्हें अलग भी दिखाया गया। जैसे राम को काफ़ी हद तक एरोगेंट, लक्ष्मण कभी भी नहीं कहते कि हम सिर्फ दो हैं, जबकि वो तो हमेशा तैयार रहते थे युद्ध करने के लिए। तो वो ऐसा कभी नहीं कहते। अच्छा, हनुमान जी की एंट्री काफ़ी अच्छी दिखाई उन्होंने एपिसोड के एंड होते होते। और एपिसोड का बेस्ट पार्ट तो वही था जो मेरा पर्सनल फेवरेट वैसे भी है, कि जब लक्ष्मण रेखा को रावण पार नहीं कर पाता, लेकिन जो राम युग में लक्ष्मण, राम और सीता के इनर थॉट्स दिखाए हैं, वो कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एपिसोड 2। अच्छा, एपिसोड 1 की एंडिंग में हनुमान जी डिस्गाइज होकर राम लक्ष्मण की पहचान करने आते हैं, और सेकंड की स्टार्टिंग में उन्हें पहचानने पर हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी राम लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलाते हैं। सुग्रीव के पूछने पर कि आपने दक्षिण के राजाओं की मदद क्यों नहीं ली, तो राम बताते हैं कि मुझे इंसान के लोभ लालच की वजह से इंसान पर उतना भरोसा नहीं जितना वानरों पर है। सुग्रीव राम को बताते हैं मायावी और बाली युद्ध के बारे में, और गुफा से लहू निकलने पर यह सोचकर गुफा को बंद कर देना कि भाई बाली मर चुका है, कहीं वो भी न मारा जाए। बाली का बाली की नामौजूदगी में मंत्री सुग्रीव को राजा बना देते हैं, पर जब बाली लौट कर आता है तो बलपूर्वक अपना राज्य वापस लेता है, और सुग्रीव की पत्नी भी। सोचने वाली बात यह है कि तो सुग्रीव भी गलत है कि उसकी पत्नी उसकी हो, ये जायज़ है, पर कहीं ना कहीं सिंहासन तो बाली का ही था ना, तो वो सिंहासन की मांग किस तरह कर सकता है, ये तो बात नाजायज़ है। पर एक यो तो वो एक योजना के बाद अ, सुग्रीव बाली को युद्ध की चुनौती देता है। बाली सुग्रीव से युद्ध करने आता है। इधर राम लक्ष्मण छुपकर बाली पर तीर चलाने का इंतजार कर रहे हैं, और लक्ष्मण के पूछे जाने पर ही इतिहास यही कहेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने बाली को धोखे से मारा, तो राम कहते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, मूर्ख नहीं। उसके बाद राम तीर चलाकर बाली को मार देते हैं। बाली मरते वक्त पूछते हैं कि आप मेरे पास मदद को क्यों नहीं आए, तो राम कहते हैं कि जिसने अपने भाई की स्त्री को बलपूर्वक हासिल किया, उससे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये होने के बाद सुग्रीव, हनुमान और लक्ष्मण समुद्र तट पर पहुंचते हैं, और सुग्रीव सबको लंका दिखाते हैं, जो एक्चुअल से अलग है, क्योंकि एक्चुअल स्टोरी में ये रोल जामवंत का था, जहाँ राम और लक्ष्मण मौजूद नहीं रहते, और राम जी को खुद से ही लंका के लिए कूच करते दिखाया गया है, बिना किसी की आज्ञा के। वो भी गलत है। और मार्ग में आने वाली मुसीबत को भी नहीं दिखाया, ये भी गलत है। ना ही दिखाया कि कैसे जामवंत जी हनुमान जी की शक्तियाँ याद दिलाते हैं। उसके बाद हनुमान जी का सीता माँ के पास अशोक वन जाना और वन को तहस नहस करना दिखाया गया। अशोक कुमार को हनुमान जी ने सबक सिखाया, और तब जाके इंद्रजीत ने हनुमान जी को पकड़ा, जो हनुमान जी ने खुद ही सरेंडर कर दिया। तो ये सब सही है, पर जामवंत का करेक्टर लोगों ने बिल्कुल नहीं दिखाया, पूरे रामायण में बिल्कुल भी नहीं दिखाया। एपिसोड 3। शुरुआत में राम और लक्ष्मण ऋषि अगस्त्य से मिलते हैं। ऋषि अगस्त्य उन्हें बताते हैं कि राम, तुमने दानवों का संहार तो किया, और जो दानव बच गए रावण के पास गए, और रावण की सेना की वृद्धि हुई। इसके बाद अगस्त्य बताते हैं कि रावण की सेना और रावण को पराजित करने के लिए तुम्हें भी सेना की आवश्यकता होगी। राम लक्ष्मण और सीता के आश्रम से निकलने के बाद उनकी मुलाकात जटायु से होती है। जटायु उन्हें बताते हैं कि कैसे एक बार उन्होंने और राजा दशरथ ने मिलकर राम की माँ को बचाया था। ये सुनकर राम जटायु से प्रण मांगता है कि जब राम और लक्ष्मण आखेट पर हों, तो सीता की रक्षा आपको करनी होगी। फिर शूर्पणखा राम की कुटिया के पास आती है, जहाँ लक्ष्मण और सीता भी मौजूद है। शूर्पणखा राम को अपने प्रेम के बारे में बताती है, और राम के बार बार मना करने पर जब शूर्पणखा सीता का अहित करने को आती है, तो लक्ष्मण तुरंत ही सीता के बचाव में शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। जिसके बाद खर और दूषण कुछ राक्षसों के साथ बदला लेने के लिए आते हैं, और जिन्हें राम मार देते हैं। शूर्पणखा वापस लंका आती है, और रावण को बदला लेने के लिए मना लेती है। रावण भेष बदल के सीता का अपहरण करता है, और जब जटायु सीता को बचाने जाते हैं, तो रावण जटायु के पर काट देता है। सीता मार्ग में जाते हुए अपने आभूषण फेंक देती है। हनुमान जी को रावण के दरबार में प्रस्तुत करते हैं, जहाँ रावण हनुमान जी को मारने का आदेश देता है, पर विभीषण कहता है कि दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता,
इसके लिए हनुमान जी की पूंछ को आग लगा देते हैं, जिसके बाद हनुमान जी युद्ध के लिए हुंकार भरते हैं। इधर हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो उधर उन्होंने पूरी लंका ही जला दी। जिसके बाद वो राम के पास पहुंचते हैं और सीता का संदेश उन्हें देते हैं कि स्वयं आए और मुझे ले जाएं। और एक संदेश दिखाया है लक्ष्मण के लिए कि जब इंसान अपनी रेखा लांघता है तो अपने लिए मुसीबत को न्योता दे देता है। रावण के मंत्रिमंडल सभा में विभीषण रावण को सीता वापस करने का सुझाव देते हैं और युद्ध टालने की बात करते हैं, पर वहां कुंभकर्ण भी दिखाया गया जिसे पहले किसी रावण में सुझाव या तर्क करते नहीं दिखाया गया और रावण विभीषण को निकाल देता है। मंदोदरी सीता से अशोकवन में जाके मिलती है और अपने पति रावण की गलती के लिए क्षमा मांगती है। विभीषण लंका पर पार करके हनुमान और सुग्रीव से मिलते हैं और सुग्रीव इसे रावण की चाल समझते हैं, पर हनुमान के समझाने और राम के निर्णय के बाद विभीषण को लंका का शासक घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद सब चिंता करते हैं कि इतनी बड़ी सेना समुद्र पार कैसे जाएगी। लक्ष्मण अपने भाई राम को समुद्र पर ब्रह्मास्त्र चलाने का प्रयोग करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए राम मना कर देते हैं, क्योंकि समुद्र अनंत जीवों को पालता है और समुद्र देव से प्रार्थना करने के लिए ध्यान करते हैं। काफी समय बाद जब समुद्र उनकी प्रार्थना नहीं सुनते तो राम कहते हैं कि समुद्र देव, आपने राम का शील देखा है, शौर्य नहीं, मुझे मार्ग दें, और तीर लेकर समुद्र पर चलाने को तैयार हो जाते हैं। तभी समुद्र देव प्रकट होते हैं और राम को वचन देते हैं कि जिस पत्थर पर आपका नाम होगा मैं उसे डूबने नहीं दूंगा। और ऐसा ही होता है और पुल बना के तैयार होने के बाद राम लक्ष्मण और वानर सेना पुल पार करके लंका पहुंच जाते हैं। एपिसोड 5 विश्वकर्मा महाराज दशरथ से राम लक्ष्मण को वन में ले जाने के लिए मांगते हैं 10 दिनों के लिए, जिसके लिए राजा दशरथ उनसे सेना देने का विचार रखते हैं, पर विश्वकर्मा बताते हैं कि डरिए मत महाराज और अपने बच्चों की कुशलता पर विश्वास रखिए और मैं इन्हें अपनी विद्या प्रदान करके और सकुशल बनाऊंगा। वन में एक दिन जब विश्वकर्मा ध्यान में होते हैं तो ताड़का और सुबाहु उन्हें मारने का प्रयास करते हैं, पर राम उन दोनों का वध कर देते हैं। जिसके बाद जब राम अयोध्या लौटते हैं तो प्रजा और बाकी सबके चहीते बन जाते हैं। एक दिन राजा दशरथ अपने मंत्री गणों और गुरु से विचार विमर्श कर रहे होते हैं कि राम को युवराज घोषित किया जाना चाहिए, जिसे मंत्रा चुपके से सुन लेती है, कैकई को ना सिर्फ भरत की युवराज बनने के लिए भड़काती है, पर याद भी दिलाती है उस वचन के बारे में जो राजा दशरथ ने कैकई को उनके जान बचाने के लिए दिया था। जिसके बाद कैकई दशरथ से भरत का युवराज अभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है। राम और लक्ष्मण पिता दशरथ और माता कैकई के सामने प्रस्तुत होते हैं, जहाँ कैकई भरत के युवराज अभिषेक और राम के वनवास पर दोनों जाने के लिए राम को बुलाती है, जिन दोनों ही बातों को राम हंसते हुए स्वीकार कर लेते हैं। अकेले में लक्ष्मण इस बात से नाराजगी जताते हैं और राम से कहते हैं कि भरत को द्वंद्व के लिए कहे, फिर जो जीतेगा वो शासक होगा, जिसके लिए राम मना कर देते हैं। यहाँ कौशल्य राम के पास आती है, राम के वनवास की चिंता में रोती है। सीता तर्क कर करके राम के साथ वन में ले चलने के लिए राम को मना लेती है और लक्ष्मण भी राम के साथ जाने के लिए राम को मना ही लेता है। एपिसोड 6 राम लक्ष्मण और सीता के वनवास के लिए निकलते ही सारी प्रजा उनके पीछे पीछे चली गई और राम विश्राम करने रुके तो सब वहीं रुक गए। इधर महाराज दशरथ बहुत टूटे हुए दिखाई पड़ते हैं और राम की चिंता में डूबे दिखाई देते हैं। रात्रि के समय में मौका देखकर लक्ष्मण राम और सीता को नींद से उठाता है और तीनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। सुबह होने पर प्रजा को पता चलता है कि राम वहां से जा चुके हैं। एक दिन वन में राम को किसी पशु की चीख सुनाई देती है और वो गहरी सोच में पड़ जाते हैं। लक्ष्मण के कारण पूछे जाने पर बताते हैं कि एक बार उनके पिताजी यानी राजा दशरथ ने हिरण समझ के तीर चलाया था और गलती से श्रवण कुमार को लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। इसका पता चलने पर उनके बूढ़े और अंधे माता पिता उन्हें श्राप देते हैं कि तुम भी पुत्र शोक में प्राण त्याग दोगे। इधर महाराज की तबीयत बिगड़ती है और वो आखिरी क्षणों में राम का नाम लेते हुए देह त्याग देते हैं। भरत वहां पहुंचता है और अपनी माँ कैकई से घृणा करने लग जाता है। उसके बाद वो पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद राम को ढूंढने जाता है। लक्ष्मण अपने ओर सेना आते देख सतर्क हो जाता है और सेना भारत की है ये देखकर युद्ध के लिए उतारू हो जाता है, जिसे राम ये कहकर रोकते हैं कि जरूरी नहीं भरत युद्ध के करने आया हो, उसके लिए खाना का प्रबंध करो और उसकी बात सुनी जाए। भरत सीता और राम पर
के पैर छूने के बाद बताता है कि पिताजी का देहांत हो गया और मैं आपको लेने आया हूँ, आपको ही अयोध्या में शासक करना होगा। पर पिता के वचन के लिए वो वापस नहीं जाता और भारत राज्य के पादुकों में राम का आशीर्वाद लेके राम के स्थान पर उन पादुकों को राजगद्दी पर स्थान देते हैं। वन में चलते हुए एक दिन राम को मार्ग में इंसान के कंकाल ही कंकाल दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने पर मुनि शर्मंग उन्हें बताते हैं कि धरती पर राक्षसों के आतंक के कारण ऐसा हुआ और ये सभी कंकाल वन के ऋषियों के हैं। जिसे सुनकर राम क्रोध में आ जाते हैं और गर्जना करते हैं कि धरती को राक्षस मुक्त करके रहेंगे। शुक सारण चुपके से वानर सेना देख रहे होते हैं कि तभी विभीषण की नजर उन पर पड़ जाती है और उन्हें बंदी बनाकर राम के सामने पेश करते हैं, जो उनसे कहते हैं जितना चाहे राम उनसे कहते हैं कि जितना चाहे उतना देख लो और बता देना अपने राजा रावण को कि कल की सुबह राम अपनी सेना सहित लंका पर कूच के लिए टूट पड़ेंगे। ये सुनने के बाद रावण भी ताव में आ जाता है और अपने मंत्रियों को बताता है कि राम और उसकी सेना को चींटियों की तरह मसल देगा। इंद्रजीत अपने पिता रावण को बताता है कि आपके युद्ध में उतरने से पहले मैं अमोघ शक्ति से युद्ध ही खत्म कर दूंगा। युद्ध शुरू होता है और दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं। लक्ष्मण और इंद्रजीत में युद्ध होता है और थोड़ी देर बाद लक्ष्मण को संकट में देखकर राम भी युद्ध भूमि में उतरते हैं, जहां राम को भी इंद्रजीत अपनी माया में फंसा लेता है और शाम होते होते दोनों भाई राम और लक्ष्मण को इंद्रजीत बेहोश कर देता है। एपिसोड 7। इंद्रजीत महल में लौटकर रावण को बताता है कि दोनों भाइयों को उसके नागबाण ने गंभीर हानि करी है और हो सकता है कल तक उनकी मृत्यु भी हो जाए। रावण मंत्रिक को आदेश देता है कि सीता को जाके काल्पनिक रूप से दिखाए कि राम और लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है, जिस पर सीता विश्वास नहीं करती और समझ जाती है कि ये कोई छल है। सीता राम का ध्यान करती है और राम लक्ष्मण होश में आ जाते हैं। सुग्रीव और अंगद पर रावण के कुछ सैनिक चुपके से वार करते हैं, जिन्हें अंगद सुग्रीव मिलकर मार देते हैं। थोड़ी देर बाद बहुत से वानर डरे हुए भागते दिखाई पड़ते हैं। हनुमान जी जब अकेले ही बहुत से राक्षसों को पछाड़ देते हैं तो वानर सेना में फिर से उत्साह बढ़ जाता है और रावण सेना को वापस खदेड़ देते हैं। विभीषण राम को बताते हैं कि आपको रावण की नीति समझने के लिए रावण की तरह सोचना होगा। इधर इंद्रजीत रावण को बताता है कि आपको सीता को हासिल करने के लिए राम का रूप धरना होगा। इधर राम विभीषण को समझाते हैं कि अगर रावण की तरह सोचूंगा तो रावण बन जाऊंगा और रावण बन के मैं सीता को कैसे पाऊंगा, इसलिए मैं राम ही ठीक हूँ। उधर रावण इंद्रजीत को समझाते हैं कि राम का रूप धरूंगा तो राम बन जाऊंगा, फिर सीता को किस हक से पा सकूंगा, इसलिए मैं रावण ही ठीक हूँ। युद्ध अगली सुबह पुनः आरंभ होता है। इस बार लक्ष्मण को अपने पर हावी होता देख इंद्रजीत ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है और उनके प्राण संकट में आ जाते हैं। राम को लक्ष्मण की चिंता में देखकर हनुमान बिना ज्यादा सोचे अपना शरीर बढ़ाकर करते हैं और हिमालय पर्वत पर कूच कर देते हैं। वहां पहुंचकर हनुमान जी सोचते हैं कि उनके बहुत से साथी भी मूर्छित क्यों हैं, क्यों ना सभी के लिए ही संजीवनी ले लो। इसलिए वो पूरा पर्वत ही उठा लेते हैं और लक्ष्मण के प्राण बच जाते हैं। लक्ष्मण विभीषण से इंद्रजीत की शक्ति का राज पूछते हैं। वो बताते हैं कि इंद्रजीत हर सुबह तप करता है जिससे उसे इतनी शक्ति मिलती है। लक्ष्मण कहते हैं कि यदि हम उसके तप के विध्वंस कर दें तो कैसा रहेगा। अगली सुबह लक्ष्मण इंद्रजीत के तप को ध्वंस कर देते हैं और उसी समय उसका वध कर देते हैं। रावण कुंभकर्ण को जगाने को कहता है और कुंभकर्ण युद्ध में उतरता है। राम कुंभकर्ण के दोनों हाथ और धड़ काटकर उसे मार देते हैं। एक के बाद एक अपने भाइयों की मृत्यु और पुत्रों की मृत्यु होते हुए देखकर रावण क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होके अशोक वाटिका में पहुंचता है और सीता को मारने की धमकी देता है। उसी समय मंदोदरी वहां पहुंच के अपने पति रावण को बताती है कि अब भी समय है, तू सीता को वापस कर दे और युद्ध को समाप्त कर बाकी सैनिकों और खुद के प्राण बचा ले। एपिसोड 8 आखिरी एपिसोड रावण, जिसमें राम युद्ध शुरू होता है और काफी देर के संघर्ष के बाद मौका देखकर राम रावण की नाभि को निशाना बनाकर उस पर तीर बाढ़ देते हैं और रावण की मृत्यु हो जाती है। राम और रावण की आत्मा आपस में बात करते दिखाई देते हैं और अपने अपने मत रखते हैं भूत वर्तमान और भविष्य को लेकर, जिसके निष्कर्ष के बाद रावण की आत्मा राम से विदा लेती है। हनुमान विजय शंख बजाकर युद्ध का समापन कर देते हैं। राम घोषणा करते हैं कि अब और हिंसा नहीं होगी क्योंकि अब युद्ध की समाप्ति हो चुकी है।
और अब ये लंका हमारे मित्र विभीषण की है। लक्ष्मण घोषणा करते हैं कि जो चोटिल हैं उनके उपचार किए जाएं और जो मर चुके हैं उनके संस्कार की व्यवस्था हो। विभीषण सीता को लाने का आदेश देते हैं और हनुमान, विभीषण और अन्य वानर सीता की डोली लाते हैं। राम सीता को अपने समीप आते देखकर एक साथ बिताए सारे पलों को याद करते हैं, परंतु चलते चलते वो रुक जाते हैं और एक कदम पीछे लेते हैं। राम सीता को बताते हैं कि वो सीता के अपराधी हैं और राम का तिरस्कार तक करने को स्वतंत्र है। सीता समझाती है कि क्या इसी दिन की और यही सुनने के लिए रावण के कुवचन सुने। लक्ष्मण अपनी भाभी सीता की पवित्रता के बारे में बताता है और राम से सीता को स्वीकार करने को कहता है। हनुमान माँ सीता की पवित्रता और सतीत्व के मिसाल देते हैं। सूर्य कहता है, माँ आप अग्निकार करें और हम सब पर उपकार करें। लक्ष्मण तीर से अग्नि प्रज्वलित करता है। सीता अग्नि में प्रवेश करती है और अग्नि सीता को छू तक नहीं पाती। चारों ओर सिया राम के जयकारों से गूंज उठता है। अयोध्या पहुंचने पर राम सीता को राजगद्दी पर बिठाया जाता है। कौशल्या के पूछे जाने पर कि तुम्हें पिता ने तो अपने मुख से आदेश नहीं दिया था, फिर तुम वनवास क्यों गए? राम कहते हैं कि आदर्श पुत्र वही जो पिता के मन की बात बिना कहे ही समझ जाए। भरत खुश होकर कहते हैं कि 14 वर्ष बाद ही सही राम राज्य आया तो सही। तो राम कहते हैं कि राम राज्य तो तभी जब स्त्री और पुरुष के साथ समान व्यवहार किया जाए। लक्ष्मण कहते हैं जब भाई भाई के साथ खड़ा रहेगा। हनुमान कहते हैं जब मनुष्य प्रकृति के साथ रहेगा। कैकेयी कहती है जब पुत्र पिता को कठिन बंधन से मुक्त करेगा। राम कहते हैं जब एक अपरिचित मित्र बन के हमारे साथ खड़ा होगा। हनुमान कहते हैं जब मनुष्यता सर्वोच्च होगी। सीता कहती है राम युग एक मनस्थिति है, एक व्यक्ति है, एक निष्ठा है। राम कहते हैं कि राम युग युग हमारे आपके सबके अंदर प्रतिष्ठित है। और इसी तरह जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारों के साथ इसी कथा को समाप्त कर देते हैं। राम युग का रिव्यू दे रहे हैं तो सबसे पहले बात करूँगा कैरेक्टर्स की। सबसे पहले आते हैं राम। राम का कैरेक्टर काफ़ी ही एरोगेंट दिखाया है इसमें, मेरा पर्सनल व्यू है ये, और काफ़ी घमंडी और उस तरह के दिखाए हैं। पुरुषोत्तम टाइप के कम दिखाए हैं। दूसरे हैं सीता। सीता के पहले मैं ड्रेसिंग की थोड़ा बात करूँगा। उनकी ड्रेसिंग एक फ्लोरल पिंक कलर की साड़ी थी, पर कुछ लगा नहीं, वो एक योगिनी का भेस लगा नहीं मेरे को। फिर लक्ष्मण का करेक्टर बिल्कुल सूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं लक्ष्मण के करेक्टर के साथ। जिस तरह अपने भाई के लिए खड़े हैं और हर समय युद्ध के लिए उतारू, अपने भाई के लिए कुछ भी करने के लिए, तो बहुत बढ़िया करेक्टर दिखाया है। रावण का करेक्टर काफ़ी यंग दिखा दिया इन लोगों ने, थोड़ा सा उस तरह की एज दिखानी चाहिए थी, लगे हाँ रावण है, किसी का बाप है, उसके बेटे भी उसी की उम्र के टाइप के दिखा रखे थे। हनुमान का करेक्टर बहुत बढ़िया दिखा रखा है, लेकिन उसको चाहे उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया उस तरह से, क्योंकि राम पर इनका ज़्यादा फोकस था, तो इस वजह से उन्होंने हनुमान को उतना ज़्यादा अच्छे से दिखाया नहीं। बाकी बहुत बढ़िया कैरेक्टर, तो बहुत बढ़िया, विमान पटेल ने बहुत अच्छा किया। परशुराम का बहुत थोड़ा सा रोल दिखा रखा है जिसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं एक तरह से, इस तरह से दिखाया है। इंद्रजीत का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया इन लोगों ने, बहुत स्ट्रॉन्ग। राजा दशरथ ठीक कैरेक्टर दिखाया उनका, सही दिखाया, सही फिट बैठ रहे हैं। विश्वामित्र का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया, पर विश्वामित्र होने के साथ जो एक समय के तरीके की बोलचाल है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग रहता है। बार बार अच्छा नहीं लगता कि कोई पीछे से हर व्यू पे कोई बोलता रहे बक 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 बक, तो उस तरह से अच्छा नहीं लगता। स्टोरी है, चलते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी बोलता रहे। जनक का कैरेक्टर जो सीता के पिता है, उनका छोटा कैरेक्टर दिखाया, तो इतना ही था उनका, सही था। फिर है हमारे पास ताड़का का कैरेक्टर भी बहुत छोटा दिखाया है, ज़्यादा जरूरत भी थी, सही है।
दष्टवक्र, कैकई कैकई का कैरेक्टर अच्छा दिखाया है इन्होंने, पर कैकई कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिखा दी इन लोगों ने, ऐसा लगा कि वो रानी है। सॉरी, कैकई तो रानी है ही। सही दिखाया, सही दिखाया, कैकई का सही दिखाया। मैं मंत्रा की बात कर रहा था कि इन्होंने मंत्रा का कैरेक्टर थोड़ा गलत दिखा दिया, उसको कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिखा दिया, और उसके आभूषण से लगा भी नहीं कि वो दासी है। कौशल्य का कैरेक्टर अच्छा दिखाया, सुटेबल है, छोटे कैरेक्टर हैं सारे, ज़्यादा फोकस इनका राम को लेकर ही था, क्योंकि भरत भरत के जो मेन कैरेक्टर दिखाना चाहिए था उसमें से एक कैरेक्टर उन्होंने नहीं दिखाया। भरत को उन्होंने ये दिखाया कि क्या कहते हैं, कैसे अपने भाई के लिए राज छोड़ देता है और भाई की पादुका का आशीर्वाद लेके राज करता है, राज नहीं सॉरी भाई को राज करने देता है पादुका के थ्रू। पर भरत का वो कैरेक्टर नहीं दिखाया जहाँ पे भरत हनुमान जी को बाण मारता है और हनुमान जी से उनकी भेंट होती है पहली बार, तो बिल्कुल नहीं दिखाया गया इसमें। इसके अलावा शरभंग ऋषि जो है उनका छोटा सा कैरेक्टर दिखाया जिसमें वो बताते हैं राम को कि कैसे राक्षसों ने चारों ओर त्रैमाम मचा रखा है और आज ये चल, तो उसके बाद राम खुद ही प्रण लेते हैं कि जो धरती है उसको राक्षसों से विलीन कर देंगे। सॉरी, शरभंग की वाइफ पता ही नहीं चला। अगस्त्य ऋषि का भी कैरेक्टर दिखाया इन लोगों ने, जो हमें दिखाना चाहिए था। एक रोल शूर्पणखा का कैरेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया इसमें और डिस्प्ले भी हुआ, पर एक जो हेट आनी चाहिए शूर्पणखा के थ्रू वो नहीं ला पाई शूर्पणखा इसमें प्ले कर रही थी। मंदोदरी का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा दिखाया है, पर जैसे मैं बता रहा था कि रावण बहुत यंग ले रखे हैं तो उस हिसाब से मंदोदरी काफ़ी एजड दिखाई थी, जो कि शायद नहीं दिखानी चाहिए थी। अगर रावण इन्होंने यंग दिखाए थे तो मंदोदरी भी उस एज की दिखानी चाहिए थी। सुबाहु का कैरेक्टर छोटा है, सही है दिखा रखा है। सुबाहु एक राक्षस है। अंगद का मेन कैरेक्टर इन लोगों ने बिल्कुल नहीं दिखाया कि कैसे अपने पिता के वध के लिए थोड़ा रोहित ने बिल्कुल नहीं दिखाया, और अंगद का वो पार्ट भी नहीं दिखाया उन्होंने जहाँ पे वो अंगद रावण के पैलेस में जाकर सबको चुनौती देता है कि मेरा पैर उठा के दिखाओ, तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखाया, शायद छोटा रह जाने की वजह से इसलिए नहीं दिखाया। वाली का कैरेक्टर अच्छा दिखाया इन लोगों ने, वाली का कैरेक्टर, पर वाली को लेकर मेरे लिए हमेशा एक सवाल रहता है कि जैसे सुग्रीव चाहता है कि राम जी जो है उसको उसकी पत्नी वापस दिलाएं, तो लेकिन जो सुग्रीव है वो किस हक से वाली से अपना सिंहासन मांगता है, जबकि सिंहासन तो हर तरीके से बाली का ही था, चाहे बलपूर्वक वापस लिया, लेकिन शुरुआत से बाली का जब वो था शासन, तो सुग्रीव को कभी भी इस चीज़ की मांग नहीं रखनी चाहिए थी कि बाली से उसका शासन लिया जाए। कुंभकर्ण एक तो उन्होंने गलती कर दी कि शुरू में दिखा दिए, शुरू में इन्होंने कुंभकर्ण रिवील कर दिया जहाँ पे कि उनको नहीं करना चाहिए था। अब रावण की सभा बैठी हुई है उसमें आपने कुंभकर्ण दिखा दिए, तो फिर जगह के किसको लाओगे? आपने शुरू में ही दिखा दिया कि आपके पास कुंभकर्ण है, तो वो सही नहीं किया। सुग्रीव का कैरेक्टर कुछ अलग दिखाया उन्होंने, कुछ अलग ऐसे कि आज तक जो भी रामायण जैसी भी रामायण देखी थी उसमें ये बिल्कुल नहीं था कि सुग्रीव कभी लड़े हों। सुग्रीव को इसमें लड़ते हुए दिखाया है कुछ सीनों में, तो वो थोड़ा गलत दिखाया, बस क्या।